तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। तो बहुत दिनों बाद फिर से हम सब मिल रहे हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होगा वो तवांग चार्ज का बारे में होगा, जो बहुत साल से अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है वो तवांग चार्ज का इशू में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब चार्ज को बनाने नहीं दे रहा है, उसके लिए अलॉटमेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उधर में। तो उसके लिए हम लोग सब ऑल अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का तरफ से आज एक पीसफुल रैली होगा, जो लिकाबाली में गैदरिंग होके वहाँ से टाउन बाप्टिस्ट चर्च से लेके DC ऑफिस तक का मार्च होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग का गाड़ी जो आ गया, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपना बस्ती से ना। तो गाड़ी सब अपना अपना गाड़ी में आएगा। मेरा साथ मेरा पास्टर सेक्रेटरी और मेरा एक दोस्त है। हम लोग 5 आदमी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी यहाँ से फ़िलहाल लुम्पो में पहुँच गया। तो और भी दोस्त आ रहा है, मतलब और भी मेंबर्स लोग आ रहे हैं। वो लोग को इधर में वेट कर रहे थोड़ा, उसका बाद हम लोग निकलेगा। आप लोग आगे देखते रहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गया लिकाबाली में। लिकाबाली टाउन बाप्टिस्ट चर्च का कंपाउंड अंदर में हम लोग आ गया फाइनली। तो अभी यहाँ में आने का बाद देखते हैं क्या होता है, लीडर्स लोग क्या करते हैं। हम लोग उनको फॉलो करेंगे। इधर में आके हम लोग सब मिल के फाइनली, बाकी मेंबर्स लोग भी शायद आ गया, मैक्सिमम आदमी आ गया है। तो चलिए अभी बाहर निकल के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए नज़ारा कुछ इस तरह। कम्युनिकेशन में चाहिए तो को वही है वो कमिटी रूप दारे और दायरा सब करते हैं ना। कब नीचे बोलो ही तो को बोलो लाइन रही। Hallelujah! Praise the Lord! Anda tadi tunggu boleh ibu amdo. Pastor aku banyak tunggu boleh. Taningun gara toloke, taningun gara pilobe, Bible longun namalagitu. Praise the Lord. Hallelujah. Urge chat. Gak homo yoku. Land allotment of church at Tuang. Framing and the filing of false criminal case against church leaders of Tawang. Nara, mother of the very essence of secularism, enshrined in the Constitution of India by government, especially government of Arunachal Pradesh, by suppressing Christian community at the behest of a particular religion. Or we do condemn in the loudest voice the biased high power committee report on Tawang church issue. Constitution law. The right to freedom of religion is granted to all Indians by the Constitution under Articles 25 to 28. So the Constitution of India guarantees the right to freedom of religion to not only individuals but also to religious groups in India. Six, Article 25 guarantees the freedom of conscience, the freedom
to profess, practice, and propagate religion to all citizens. So this peaceful protest rally is being organized by the Lower Siam Christian Forum in solidarity with the Arunachal Christian Forum, which refers to Tawang Church issue. Ekalaba Hilo Munu Lower Siam Oka Christian Forum Milida Dola Nun Bupen Church Milida Dola Munu Bam Arunachal Christian Forum Milida Gatam Puru Karigamin Namung Munu Adiwam Namunu Dabdu Punya Munu Pura support to Digim Rulu that come now. हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है अभी जो हम लोग का लीडर्स का बात था वो बोला है कि हम लोग यहाँ से लेके डीसी ऑफिस तक मार्च करेगा और हम लोग का पास छतरी भी नहीं है। देखो बारिश भी आ गया तो भी क्या करेगा, सभी मिलके एक साथ हम लोग यहाँ से अभी मूवमेंट करेगा। यहाँ से ना यहाँ से पैदल जाके डीसी ऑफिस, थोड़ा जगह खराब है, थोड़ा आप है अभी, चलिए आगे जाके देखिएगा कैसा होता है। कितना आदमी है इसमें सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को। एक्चुअली यहाँ में सब अपना काम छोड़ के आया है, जो परिवार में अपना अपना काम था पर्सनली, लेकिन ये तवांग चर्च का बारे में जो फ़िलहाल मतलब वो काफ़ी साल से उधर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए बंद करके रखा है, उसका वजह से इधर में गैदरिंग हुआ है। हर एक जो बिलीवर्स है, क्रिश्चियन बिलीवर्स, जो एक यूनिट होके इधर में जस्ट पीसफुल रैली करने के लिए आया है ना इधर में। तो हम लोग का मार्च जो शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकता है। यहाँ में यूथ से लेके जवान, बूढ़ा बूढ़ी ना, दादा दादी का एज का लोग भी आया है इधर में सपोर्ट करने के लिए तवांग चर्च का बारे में ना। तो हम लोग सब मिल के ये गवर्नमेंट का एजेंट्स में हैं, जो हम लोग का अभी तवांग का इशू का बारे में आप लोग काफ़ी सुना होगा उसका बारे में। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ में पीसफुल रैली करने के लिए आया है। और फिलहाल मौसम कुछ खास नहीं है, बारिश हो रहा है इधर में ना तब। तो देखिए हम लोग का कुछ शर्तें हैं इस पीसफुल रैली में, आप लोग देख सकते हैं। सड़क भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तब भी हमें और बारिश मौसम भी साथ नहीं दे रहा है ना, तो उसका वजह से काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है अभी यहाँ में। तो जवानों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो एजेड है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ा रास्ता भी चढ़ाई है और साथ में ख़राब भी है। फिलहाल अभी हम लोग PWD लिखावली सब डिवीज़न में पहुंच गया है और थोड़ा सा आगे जाना है अभी भी। और ये शायद ज़्यादा दूर नहीं है और थोड़ा और मार्च करना पड़ेगा। सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथ को पहले, सिंगल डबल सिंगल। और यहाँ में कुछ शायद रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ दे रहा है इधर में। थैंक यू। ये इशू है तवांग चर्च का
issue है. It's a long pending issue. Therefore, we appeal the government of Arunachal Pradesh to look into the issues amicably and settle the land allotment problem. And therefore, today we organize peaceful protest rally under aegis of our Arunachal Christian Forum. And therefore, we stand with the Arunachal Christian Forum. Whatever Christian Forum take issues, we are behind them. And therefore, today, we like to give you a press brief by my friends, Reverend Dr. Nyardota sir. हम सरकार को ये पूछना चाहता है, हमारे चर्च 1999 से स्टैब्लिश करके ऑफिशियली शुरू किया गया चर्च को गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट देने के बजाय उल्टा हमें वहाँ रुकावट डाल रहा है, अलॉटमेंट नहीं है बोल के। तो हमने अलॉटमेंट को सिंस 2003 से अप्लाई किया। द देन चीफ मिनिस्टर गेहूं आपांग के समय में उन्होंने हमारे लैंड मैनेजमेंट का सेक्रेटरी को मार्क करते हुए कहा तवांग डीसी को अब डायरेक्शन दे दो ताकि ये क्रिश्चियन के पेपर में कुछ अच्छा काम करे और उसको प्रोसेस कर दे बोल के उन्होंने मार्क करके भेजा। तो उस अलॉटमेंट को आगे बढ़ाने से पहले या अलॉटमेंट इशू करने से पहले सरकार ने हमारे ऊपर रोक डाल दिया। तो देन फिर हमने पाया गया है कि फिर हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्टेट ऑफिसर कम एडीसी के द्वारा एक नोटिस दिया है चर्च को आगे कंस्ट्रक्शन मत करो। Whereas church was established in the year way back in 1999, but उन्होंने मना किया हमें 2015 में। 2015 में जब उन्होंने नोटिस दिया तो हम सरकार के आज्ञा को पालन करके रुका और फिर हमने फिर सेकेंड टाइम लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस को अप्लाई किया। देन 2016 में जो लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस अपना तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आगे बढ़ाया, मैंने एज ए आरसीआरसी प्रेसिडेंट और एज ए फॉर्मर एसीएफ जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से उसको परसू करते हुए लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफिस में गया और वहाँ से फिर कमिश्नर तक गया। फिर कमिश्नर से हम चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में भी गया। पीपीएस को हम पूछा है तो हाँ फाइल ये आया हुआ है। तो हम कंफर्म है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में ये फाइल पेंडिंग है। वो खुद देने के बजाय आज हमें बहुत प्रकार का बहानाबाजी बना के आज यहाँ तक रखा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बहाना बनाया है, एक है अलॉटमेंट नहीं है बोल के, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है बोल के। देन हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को छानबीन करके हासिल भी कर लिया ऑर्डर कॉपी को और उसमें लिखा है और इस ऑर्डर को 2009 में दिसंबर 2009 में दिया है। उसको सरकार को ये स्टेट सरकार और यूनियन टेरिटोरी सरकार चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है ऑर्डर को कि इस ऑर्डर को विद इन 4 वीक्स में आप सेटल करना है बोल के। तो 2009 का दिसंबर में यानी कि 2010 का जनवरी तक ये सेटल्ड हो जाना चाहिए था। उसमें ऐसा लिखा है जो 2009 का पीछे में जो भी स्ट्रक्चर्स है और रिलीजियस सेंटर्स हो जो पब्लिक प्लेसेस में है उसको आप एविक्शन नोटिस दिया जाए और जो 2009 से आगे वाला को आप सेटल कर दे बोल के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसको हमारे फेवरेबल में एक्शन ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतने दिन से पेंडिंग लैंड अलॉटमेंट को आज आप इशू कर दें और हमारे लैंड को जो चर्च ने 1999 से बना के रखा उस जमीन को रेगुलराइज कर दे और हमारे चर्च पास्टर का खिलाफ में जो केस जारी करके अरेस्ट भी किया उस केस को आज तुरंत विड्रॉ करे और डिसमिस कर दे। ये हमारे मांगे हैं। और तवांग में हम क्रिश्चियन लोग जो इनजस्टिस और परसिक्यूशन जैसे हम पेश कर रहे हैं उससे तुरंत शांति समाधान इसका सोल्यूशन को देने बोल के हम सरकार से मांग है। वहाँ हमें क्रिश्चियन और हर अलग अलग धर्म के लोगों के साथ मिलजुल के रहने दे बोल के हमारे मांगे ये है। हाँ, हम आज तो सिर्फ ये लोअर सियांग क्रिश्चियन फोरम के अंदर में लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्रिश्चियंस आज सका है वो लोग आया है। हम जस्ट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एसीएफ के सॉलिडरिटी में हम मूवमेंट कर रहा है। एसीएफ जैसे इंस्ट्रक्शन देगा हम ऐसा बढ़ते जाएंगे हम भी। और हमारे अनुमान ये है कि
अब हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट रैली जा रहा है, जो हमारे सरकार ने 3 कमेटी मेंबर को नियुक्त करके इसको सॉल्व करने के लिए या फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए दिया था। उनके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ही उन्होंने ये सरकार के पेपर में या पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर नोटिस जारी किया था उसको ही कॉपी पेस्ट करके भेजा। इससे हम सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। इसलिए हम आगे लीगली भी जा सकता है। ये जैसे हमारे ऊपर वाला अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लीडर्स लोग हमें इंस्ट्रक्शन देगा वैसा हम लोअर सियांग क्रिश्चियन फोरम भी आगे जाएंगे। जो डिमांड है उसको भी दे दिया है ना, तो हम लोग का जो इसका रैली का जो डिमांड है जो इमीडिएट जो कंस्ट्रक्शन चर्च कंस्ट्रक्शन तवांग में होने देना है, ये हम लोग का पहला डिमांड है। इसके बाद तवांग जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तवांग, तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म जो इसको हमारा जो गवर्नमेंट जो है सेकुलरिज्म का इसको इन लेटर एंड स्पिरिट गवर्नमेंट जो है इसको फॉलो करने से ठीक है, इधर करने से ठीक है। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है हम लोग का आज का ये मूवमेंट को पीसफुल रैली को अगर वो लोग गवर्नमेंट डिमांड को नहीं मानता है तो हम लोग ACF अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से तालमेल करके जो भी और हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है और जो भी हम लोग धरना करना है या डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग पीसफुली वो करते रहेगा जब तक हम लोग का डिमांड पूरा फुलफिल नहीं हो। यही We want justice! We want justice! We want justice! जस्टिस पर जस्टिस पर जस्टिस पर। तो दोस्तों आज का जो पीसफुल रैली था वो यहीं तक था, और जितना भी हम लोग का सब गैदरिंग हुआ था, जो बोलना था, जो करना था, जो सबमिट करना था, वो सब कुछ हो गया बाय मीडिया का थ्रू में। और जितना भी मेरा व्यूअर्स है, जो भी मेरा चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ये वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और हम लोग को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।